तो आज हम देखेंगे जो हमारा मध्यकालीन भारत में जो भी वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया है और प्राचीन भारत आपने देखा कि पीछे समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको देखते चलेंगे। तो देखिए आज क्या क्या पढ़ना है हमको। मध्यकालीन भारत में पाल वंश के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद सेन वंश के बारे में जानना है। उसके बाद कश्मीर का राजवंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। और यह चंदेल, ये कौन सा राज्य जाके भुक्ति के चंदेल वंश है। ठीक है, गढ़वाल वंश है, कन्नौज। आज हम इतने वंश को एक साथ देखेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वगैरह बताते चलेगा, पूछते चलेगा। तो सबसे पहले पाल वंश के बारे में देखिए। तो देखिए इसे पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल, पाल के गोपाल। और इसका कार्यकाल 770 से लेकर के रहा है। 770 से कितना तक, 770 से मतलब इसका कार्यकाल 750 से 770, 750 से 770 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, मतलब ये राज किया पाल वंश। पूरे वंश के बारे में कर रहा है, पाल वंश के बारे में। इसके संस्थापक हो गए गोपाल। तो आपको पूछेगा पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कहता गोपाल बौद्ध मतायन था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था। किसका, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। गोपाल के बाद धर्मपाल हुआ। कौन हुआ, धर्मपाल। ये 770 से 810 तक कार्यकाल किया, शासन किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, धर्मपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर में, बिहार में ही है भागलपुर। ठीक है, तो आपको पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, धर्मपाल। और भागलपुर में। सोमपुर बिहार, सोमपुर बिहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों बनवाया था धर्मपाल। परीक्षा पूछे तो याद रखिए, सोमपुर बिहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाया, धर्मपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल आया। कौन हुआ, देवपाल। देवपाल शासक बना। जावा शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए ना 5 गांव दान में दे दिया था। 5 गांव दान में दे दिया था। तो जावा के ना शासक है, जावा के शासक बालपुत्र देव, उसका नाम है बालपुत्र देव। अनुरोध किया कि हमको कुछ जगह दीजिए, तो उसको जगह दे दिया ये। ठीक है, और 5 गांव दान में दिया। यही भी खोल देगा नालंदा, वही नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये अनुरोध किया कि हमको कुछ दे दीजिए। ठीक है, तो उसको दे दिया 5 गांव दान में। ठीक है, 5 गांव दान में। महिपाल प्रथम के समय में चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया और महिपाल द्वितीय के समय कैवर्त जाति के विद्रोह कर दिया और महिपाल की हत्या कर दी। कहने का मतलब महिपाल प्रथम के समय में चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया, यानी उत्तर भारत में गंगा है यहाँ पे, तो गंगा का अभियान किया। और महिपाल द्वितीय के समय में एक जाति है कैवत, ये जाति के लोग ना विद्रोह कर दिए थे और इसी विद्रोह में ना महिपाल की हत्या हो गई। ठीक है, अब इसमें से मेन था क्या, आपको पाल वंश संस्थापक गोपाल, एक हुआ उदयपुरी विश्वविद्यालय कौन बनवाया, धर्मपाल। एक हुआ सोमपुर बिहार, कौन बनवाया, यही। तो 2 इसमें से यही मेन है जो याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ना है आपको सेन वंश। तो फिर अब देखिए सेन वंश के संस्थापक कौन है। सेन वंश के संस्थापक देख लीजिए। कहता है 12वीं सदी के अंत तक बंगाल में पाल के स्थान पर सेन वंश आ गए। उधर पाल वाला अभी पर है ना, तब पाल की जगह पर आ गया सेन वंश। तो सेन वंश क्या किया, सेन शासक बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की। किताब के नाम है दान सागर और अद्भुत सागर। ये दोनों पुस्तक कौन लिखा है, बल्लाल सेन। सेन वंश के ही है। बल्लाल सेन कौन वंश के है, सेन वंश के। तो आपको पूछेगा दान सागर कौन लिखा है, बल्लाल सेन। अद्भुत सागर बल्लाल सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव। आपको पूछेगा गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। किसके दरबार में रहता था, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। और ब्राह्मण्य सर्वस्व के लेखक है हलायुध। किताब का नाम है ब्राह्मण्य सर्वस्व, इसके लेखक है हलायुध। ठीक है, ये दोनों ना लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था, कौन, जयदेव और हलायुध। और इसके बाद हमको देखना है कश्मीर के राजवंश। ठीक है, कश्मीर में पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ से देख लीजिए। कहता है इस काल में कश्मीर में 3 राजवंश हुए। सबसे पहले कारकोट, उसके बाद उत्पल, उसके बाद लोहार। माने कश्मीर में क्या हो, 3 गो, कारकोट, उत्पल और लोहार, यानी कश्मीर में ये लोग राज किए। ठीक है, कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का नाम है मार्तंड मंदिर। कहाँ है, कश्मीर में है। अब कौन बनवाया, ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी, यानी कलहन पुस्तक है, कलहन आदमी का नाम है, किताब का नाम है राजतरंगिणी। तो पूछेगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो याद रखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, कौन सा पुस्तक लिखे हैं, राजतरंगिणी। तो कहता है लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह
का विवरण है इसमें। मतलब आपको कश्मीर के बारे में जानना था, क्या पढ़िएगा, राष्ट्ररंगनी। और राष्ट्ररंगनी के लेखक कौन है, कलहन। ठीक है, कश्मीर के इतिहास जानना है तो राष्ट्ररंगनी पढ़ लीजिए। राष्ट्ररंगनी के लेखक कौन है, तो कलहन, आपको याद रखना है। उसके बाद गुजरात का प्रतिहार, क्या है, गुजरात का प्रतिहार, यानी गुजरात के प्रतिहार वंश के बारे में देखिए। पता है मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम, क्या नाम है, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया। तो आपको याद रखना गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम। ऐसे कार्यकाल 730 से 756। तथा नागभट्ट द्वितीय इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था, यानी नागभट्ट प्रथम संस्थापक हुआ और नागभट्ट द्वितीय इसका एक प्रमुख शासक हुआ। तथा मिहिर भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। तो पूछेगा मिहिर भोज के संबंध किससे है, तो गुर्जर प्रतिहार से। वह विष्णु का उपासक था, यानी विष्णु भगवान को पूजा करता था। उसने आदि बरा और प्रभास की उपाधि धारण किया था। कौन, मिहिर भोज। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में है, यानी मिहिर भोज के बारे में ग्वालियर अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, तो पूछे ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है, मिहिर भोज से। कहता चंद्रबड़ दाय, चंद्रबड़ दाय पृथ्वीराज रासो, किताब के नाम है पृथ्वीराज रासो, लिखा कौन है, चंद्रबड़ दाय। ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत जाति प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान की कथाएं हैं। मतलब कि पृथ्वीराज रासो लिखा कौन है, चंद्रबड़ दाय। और इसी में इसके बारे में 4 जाति के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, अब हम गुर्जर प्रतिहार तक पहुंच गए। गुर्जर प्रतिहार के बाद ना कल देखेंगे जेठा के रूप चंदेल और भरवाल और इससे नीचे जो भी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है।